नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे छंद और बहुत धीमे धीमे हम छंद के क्षेत्र में चल रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि जो भी कदम रखें मजबूती के साथ रखें, रटने की आवश्यकता ना पड़े, समझते चले जाएं। तो मैंने आपको बताया था छंद किसे कहते हैं, छंद का शाब्दिक अर्थ, छंद का पारिभाषिक अर्थ, छंद का महत्व, छंद के विभिन्न अंग और छंद के प्रकार। हम पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं और मैं आपको वो वीडियो भेज भी चुकी हूँ। मुझे आशा है कि आपने वो सारे वीडियो बहुत ध्यान से सुने होंगे। सुनकर आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम भी मुझसे पूछी है और मैंने वो प्रॉब्लम भी आपको समझाई है। मैंने आपको मात्राओं को गिनना सिखाया, वर्ण को गिनना सिखाया और मैंने सिखाया आपको कि गणों को कैसे पहचाना है। ये सब कुछ सीखने के बाद अब हमारी नींव बन गई है, अब हमारी आधार भूमि बन गई है। अब इस आधार भूमि के ऊपर हम छंदों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब हमें छंद रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, मैं आपको छंद समझाते समय उसकी परिभाषा और लक्षण तो बताऊंगी ही, और उसके उदाहरण इतने इजी उदाहरण बताऊंगी जो आपके रोजमर्रा आपकी जुबान पर वो रहते हैं, और उन उदाहरणों से आप उन छंदों को और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं छंदों के प्रकार का। हमने पढ़े थे जो छंद है मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद वो छंद होते हैं जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है, जो मात्राओं के आधार पर ही जिन छंद की रचना होती है उनमें वर्णों का उतना महत्व नहीं होता। मात्राओं की समानता का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है कि उसमें हम कितनी मात्राएं हैं, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। और वर्णिक छंद उन्हें कहा जाता है जहां वर्ण की गणना होती है। वर्ण की गणना के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। हमने पढ़ा था मात्रिक और वर्णिक छंद, इन दोनों छंदों के भी आगे हम तीन तीन प्रकार करते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम, चाहे वह सम मात्रिक हो चाहे सम वर्णिक हो, क्या इसकी विशेषता है कि इसके हर चरण में बराबर की मात्राएं होंगी। यदि सम मात्रिक छंद है तो मात्राएं बराबर होंगी प्रत्येक चरण में, और सम वर्णिक छंद है तो प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या बराबर होगी। तो उसे हम कहते हैं सम मात्रिक सम वर्णिक छंद। अर्धसम, जिसके जो चरण है कुछ आधे चरणों में एक संख्या निश्चित होगी और आधे अंकों में दूसरी संख्या निश्चित होगी, उसको हम अर्धसम कहते हैं। विषम, जिसमें कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की या वर्णों की जो संख्या है वो अनियमित है और साथ में जो 4 चरण से ज्यादा है ना, जिन छंद में 4 चरण से ज्यादा चरण होते हैं, जैसे 6 चरण हो तो उसे हम विषम छंद कहते हैं। आज बेटा हम पढ़ेंगे सम मात्रिक छंद। क्या पढ़ेंगे आज हम? सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंदों में कौन कौन से छंद आते हैं, आज हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। तो शुरुआत करें आज से छंदों को पढ़ना। बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे होंगे कि मैडम नींव बनाए जा रही हैं, भवन कब दिखाएंगी, कंगूरे कब दिखाएंगी। आज मैं आपको कंगूरे दिखाने जा रही हूँ। आपकी नींव अच्छी तरीके से मजबूत हो चुकी है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं चौपाई छंद। बहुत नाम सुना है आपने चौपाई का। सबने रामचरितमानस खूब पढ़ी है, सबने हनुमान चालीसा खूब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? उसमें क्या है? चौपाई, दोहा, सोरठा, यही तो है उसमें। तो आज हम चौपाई छंद पढ़ते हैं। चौपाई नाम से मालूम पड़ा, चौपाई जिसमें 4 छंद हों, 4 पाए हों, 4 पाद हों। तो यह है एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में अर्थात प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। यानी कि यदि 4 चरण है और एक चरण में 16 मात्राएं हैं तो 16 इंटू 4, 16 चौक 64, यानी कि टोटल कितनी मात्राएं होंगी? 64 मात्राएं। पर याद रखिए 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखना कि पहली चरण की तुक दूसरे चरण से मिलेगी और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलेगी। ये इसकी विशेषता होती है। और हर चरण के अंत में यति होती है, यानी कि 16 मात्राओं के बाद यति होगी। क्लियर? क्या समझ में आया आपको? ये सम मात्रिक छंद है। 4 चरण होते हैं, हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अर्थात टोटल 64 चरण हो गए। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से,
तीसरे चरण की चुप चौथे चरण से मिलेगी और प्रत्येक चरण के अंत में अर्थात 16 मात्राओं के बाद यति यानी कि हमें विराम देना है, रुकना है। चलिए इसके उदाहरण देखें। बिल्कुल ऐसे उदाहरण मैं आपको दूंगी जो कि आप रात्र दिन सुनते हैं। रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं, तो देखो हनुमान चालीसा में चौपाई तो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत धामा। क्या है ये चौपाई? आपकी जुबान पे है या नहीं है? तो कोई भी उदाहरण आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे रामचरितमानस का कितना प्रसिद्ध है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। रामचरितमानस की ना जाने कितनी चौपाइयां आपको मुंह जवानी याद हैं, तो बस कहीं इधर उधर क्यों भागते हो? उन्हीं चौपाइयों को उदाहरण के रूप में याद कीजिए और आपको चौपाई तैयार। और इनकी मात्राओं को गिन के देख लीजिए। एक लाइन रखिए और मात्रा जैसे मैंने आपको बताई। चलिए देखो इस पर अपन थोड़ा सा उदाहरण करके देखते हैं, इस वाले पे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं आपके व्हाइट बॉक्स पे लिख रही हूं और आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें कि मैं क्या लिख रही हूं, है ना। जय हनुमान, जय का एक मात्रा, यह एक मात्रा, नु अ ह का एक, नु का एक, मा गुरु न लघु। जय हनुमान ज्ञान, ज्ञान दो मात्रा, न लघु, ज्ञान गुण एक, एक, सागर दो, ग एक, र एक। अब गिन लीजिए 16 मात्राएं हो गई। एक चरण में 16 मात्राएं। जहां पर आ का डंडा है, बड़ी मात्रा है, वहां पर आप लगाइए गुरु, और गुरु की मात्राएं होती हैं 2। और जहां पर छोटा वर्ण है, जो अपन छोटा वर्ण कहते हैं ना, जिसमें मात्राएं नहीं है, बड़ी मात्राएं नहीं है, छोटी मात्राएं हैं या फिर मात्रा रहित है, वर्ण है, केवल क म स ऐसा है, तो लघु लगाइए और उसकी मात्रा गिनिए 1। 16 चरण आपके सामने आ जाते हैं। तो ये हो गई चौपाई। आर यू गेटिंग मी? आगे चले। अब हम पढ़ते हैं रोला छंद। तो रोला छंद क्या है? देखो रोला भी एक सममात्रिक छंद है। इनके लक्षण याद करते जाना, और याद करने की भी जरूरत नहीं है, उदाहरण याद कर लोगे तो अपने आप लक्षण याद हो जाएंगे। ये भी एक सममात्रिक छंद है, यानी कि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है? 24। देखो तुलना करो, चौपाई में कितनी थी? 16 है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 24। कितनी मात्राएं हैं? 24। और इसमें प्रत्येक चरण के अंत में या तो 2 गुरु आएंगे या 2 लघु आएंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना। दोनों चरणों में तुकबंदी आवश्यक है। तो याद रखिए सममात्रिक छंद है रोला। 24 मात्राएं याद कर लीजिए। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 24 मात्राएं। क्लियर? बताएं उदाहरण। आपने खूब सुना भी है और पढ़ा भी है। ये वाली कविता तो आपके हर छोटी क्लासेस में कई बार आपने पढ़ी होगी। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। सुनिए ना, पढ़ी भी है ना। ये रोला छंद का एक उदाहरण और सुनाते हैं आपको। बहुत जो मेलोडियस हैं, आपको जल्दी से याद हो जाएंगी। यही सयानो काम राम को सुमरन कीजे, यही सयानो काम राम को सुमरन कीजे, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कितनी आसानी से याद हो जाएगा है? और देखिए, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। कितने इजी उदाहरण है, एकदम सरल और आसान उदाहरण। इनको आप 1-2 बार भी पढ़ेंगे तो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। अब चाहे इसकी कोई सी भी एक लाइन उठा लीजिए आप, जैसे यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए, मात्रा लगाते हैं इसमें। अपने व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यही, यह पे 1, ही पे 2, स पे 1, या पे 2, नो पे 2, का पे 2, म पे 1, रा पे 2, म पे 1, को पे 2, सु पे 1, मी पे 1, र पे 1, न पे 1, की पे 2, जे पे 2। गिन लीजिए आप, 24 मात्राएं हैं। यानी कि रोला में 24 मात्राएं होती हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर बेटा? समझ में आया आपको? चौपाई और रोला। चौपाई में 4 चरण 16 मात्राएं, रोला में 24 मात्राएं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। अब पढ़ते हैं गीतिका छंद।
ये जो गीतिका छंद है ना, ये भी सममात्रिक छंद है। आज मैं आपको चारों सममात्रिक छंद ही पढ़ाऊंगी। चौपाई पढ़ा दी मैंने, रोला पढ़ा दिया, अब पढ़ाने जा रही हूँ गीतिका। गीतिका भी सममात्रिक छंद है, यानी कि मात्राएं गिनी जाती हैं और प्रत्येक चरण में बराबर की मात्राएं मिलेंगी। इसके प्रत्येक चरण में आपको 26 मात्राएं मिलेंगी। याद कीजिए, चौपाई में 16, रोला में 24 और गीतिका में 26। गीतिका में कितनी? 26। 14 और 12 पर यति मिलेगी। यति मानी विराम। जब 14 मात्रा आएंगी तो हम थोड़ा सा रुकेंगे, और जब 12 मात्रा आएंगी तो हम थोड़ा सा रुकेंगे। तो 14 और 12 कितने हो गए? 26। एक चरण में 26 मात्राएं। 14 पे थोड़ा विराम, फिर 12 पे थोड़ा विराम, फिर 14 पे थोड़ा विराम, फिर 12 पे थोड़ा विराम। इस तरीके से गीतिका चलता है और लास्ट में इसके लघु और गुरु आएगा। पहले लघु मात्रा आएगी, फिर गुरु मात्रा आएगी, लास्ट में ये है। अब देखो, इसके इतना प्यारा सा उदाहरण है। आपने कितनी ही बार अपने स्कूल में ये प्रार्थना सुनी होगी, गाई होगी। तो गीतिका जो छंद है उसका उदाहरण बता रही हूँ। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदा चारी बने और ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। बताइए, ये प्रार्थना आपने कितनी बार सुनी है? क्या कभी सोचा था कि ये गीतिका उदाहरण का, छंद का उदाहरण बन जाएगा? याद कीजिए ना, कुछ ऐसे उदाहरण याद कीजिए जो आपकी जुबान पर चढ़े हुए हैं। ये गीतिका। अब इसको गिन लो आप मात्रा। हे प्रभु, 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2। गिन लीजिए, 26 मात्राएं। हे प्रभु आनंद दाता, 14 मात्राएं। ज्ञान हमको दीजिए, 12 मात्राएं। 14 और 12 मिलकर 26 मात्राएं। एक चरण में 26 मात्राएं। उसे हम कहेंगे गीतिका छंद। क्या कहेंगे उसको हम? गीतिका छंद। और भी इसका उदाहरण आपको बताती हूँ जो आपकी जुबान पे आराम से चढ़ सकते हैं। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम रखना नहीं, रखना शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। एकदम इजी है, याद हो जाएगा। ध्यान से सुनो। धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भावों में भयानक भावना भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। कितना इजी है, याद हो जाएगा, है ना। गीतिका छंद। कौन सा छंद है? गीतिका छंद। ओके बेटा, अब चलते हैं हरि गीतिका की तरफ। गीतिका का बड़ा भाई है हरि गीतिका, और जब बड़ा भाई है तो उससे ज्यादा ही मात्रा होंगी ना। गीतिका में 26 थी, तो हरि गीतिका में 28, 2 ज्यादा। गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28। क्लियर? जैसे मैंने गीतिका का एक उदाहरण बताया आपको। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, 26 मात्रा है गीतिका। अब देखो इसको हरि गीतिका कैसे बनाते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, अब ज्ञान हमको दीजिए, मैंने अब लगा दिया और अब लगते 2 मात्राएं बढ़ गई। अब ये लाइन गीतिका से क्या बन गई? हरि गीतिका का बन गई कि नहीं बन गई? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, गीतिका। हे प्रभु आनंद दाता, अब ज्ञान हमको दीजिए, अब लगाई 2 मात्रा बढ़ी और हरि गीतिका बन गई। तो ये गीतिका और हरि गीतिका का अंतर आप समझिए, बाकी लक्षण बिल्कुल समान। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पे यति होती है, और हरि गीतिका में आप देखिए 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर यति होती है। ठीक, लास्ट में वही लघु और गुरु आता है। तो यदि आपको ये समझ में आ गया तो इसका उदाहरण बताती हूँ, जो रात और दिन आप लोग गाते हैं। रात और दिन आपकी जुबान पर, जब आप आरती करते हैं, जब आप मंदिर जाते हैं, तो आप चीज को सुनते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदप अगणित अमित छवि नव नीले नीरद सुंदरम। गाते नहीं गाते हो हरि गीतिका? बस जहां तक मेरा ख्याल है, आज के बाद से आप ये चारों के चारों छंद बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पहला चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, ठीक है। दूसरा रोला, नीलांबर, पढ़ा ना कितनी बार। और तीसरा गीतिका, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। चौथा हरि गीतिका, श्री रामचंद्र कृपालु भजन, है ना। ये चारों के चारों आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाने
चाहिए। और मुझे लगता है आपको ये याद हो भी गए हैं। और बताइए, और उदाहरण देखें हरि गीतिका के। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं। बड़ी प्रसिद्ध सी पंक्तियां हैं जो आपने अपने काव्य पुस्तक में कई बार पढ़ी होंगी मैथिलीशरण की, कि कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देख लीजिए आप, 28 मात्राएं हैं, और 28 मात्राएं होते ही कौन सा छंद बन जाता है? हरि गीतिका छंद बन जाता है। तो आज ये 4 छंद मैंने आपको बताए। और कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जिन सममात्रिक छंदों में 32 से कम मात्राएं होती हैं वो कहलाते हैं साधारण छंद, और जिन सममात्रिक छंदों में 32 से अधिक मात्राएं होती हैं वो कहलाते हैं दंडक छंद। क्लियर? आज का पाठ यहीं खत्म करते हैं। चारों जो छंद मैंने आज बताए हैं इनका रिवीजन कीजिए, इनके उदाहरण याद कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपके हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।